पहाड़गंज दिल्ली एक ऐसी जगह जो जनरली टूरिस्ट से भरी रहती है, लेकिन उस पर एक फिल्म बनने जा रही है। कंट्रोवर्सीज में भले ये फिल्म है, नाम उसका कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ है, लेकिन 12 अप्रैल को फिल्म की रिलीज डेट रखी गई है। उम्मीद की जा रही है उसी दिन वो रिलीज होगी। हमारे साथ फिल्म के दोनों सिंगर्स मौजूद हैं जो बताएंगे कि किस तरीके से उनका एक्सपीरियंस रहा और किस तरीके से जो कंट्रोवर्सीज है कितना इफेक्ट करती है जब एक फिल्म के अंदर उसकी मेहनत छुपी होती है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सौरभ। मैम, जब आप मेहनत करते हैं एक फिल्म के लिए और जब आपको लगता है कि इतनी सारी मेहनत हमारी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, और उसके बाद सडनली आपको लगता है कि फिल्म को कंट्रोवर्सीज घेर रही है और फिल्म की रिलीज रुक रही है, आगे बढ़ रही है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो कैसा लगता है? पहले आपका रिएक्शन जानना चाहिए। इट इज़ अ लिटिल स्ट्रेसफुल एंड यू फील फ्लस्टर्ड। आपको लगता है ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ऐसा तो कोई हमने सब्जेक्ट नहीं छेड़ा है जो इतनी नेगेटिव लाइमलाइट अट्रैक्ट करे। बट आई थिंक हर प्रोजेक्ट के कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स होते हैं एंड वो स्ट्रगल ओवरकम करके जब आप आगे बढ़ते हो और वो झंडा फहराते हो कि हाँ अभी रिलीज़ हो रही है फिल्म, तो वो एक अलग खुशी होती है। वो बोलते हैं ना कि प्यार कर लेना आसान है, लेकिन वो प्यार भी मज़ेदार नहीं है जिसमें थोड़ा सा चैलेंज ना हो। तो आई थिंक ये भी वैसा ही कुछ है। आई थिंक आई एम हैप्पी नाउ दैट वी हैव ऑलमोस्ट वन द केस एंड वी आर गोइंग अहेड विद द रिलीज ऑफ द फिल्म एंड हम बहुत एक्साइटेड हैं। जी, आपसे भी जानना चाहूँगा कि यही एक क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को टर्न लूँगा कि एक ऐसा मुद्दा है जिसको दिल्ली की एक ऐसी जगह जो टूरिस्ट से भरी रहती है, फॉरेन टूरिस्ट जिसे कहते हैं, और उसके ऊपर एक फिल्म बन रही है और पहाड़गंज नाम भी बहुत फेमस है। आप गए भी होंगे, देखा भी होगा, बिल्कुल। तो कैसा लग रहा है कि एक ऐसी जगह जो दिल के बहुत करीब होती है दिल्ली की, और उसके लिए टाइटल ट्रैक गाना? सबसे पहले तो ये टाइटल ट्रैक गाना मेरे लिए एक डिफरेंट ट्यून है, डिफरेंट ट्रिपी सा है थोड़ा, चूँकि पहाड़गंज खुद भी एक ट्रिप है। दिल्ली में रह के भी पहाड़गंज है। वो दिल्ली से बहुत वास्ता नहीं रख के पहाड़गंज से ही वास्ता रखता है। वहाँ का अपना एक कल्चर है। मैं खुद भी उसका कभी 2-3 दिनों के लिए पार्ट बना हुआ था और 2003 में मैं वहाँ ठहरा हुआ था। सो वहाँ का एक अपना कलर है, वहाँ की अपनी रंगत है, और मुझे लगता है कि ये फिल्म रिलीज़ हो के इस काम को करके हम लोगों ने और भी लोगों तक पहाड़गंज को दिखाने पहुँचाने की कोशिश की है। तो मुद्दे तो बहुत सारे आते हैं रिलीज़ अनरिलीज़ के, बट मुझे लगता है फाइनली समाज को हम कुछ अच्छी चीज़ दे रहे हैं और किसी एक ऐसे पहलू से वाकिफ़ करा रहे हैं जिससे वो वाकिफ़ नहीं थे। बिल्कुल शिल्पा, क्या आपको लगता है, जो काफ़ी लोगों को लगता है कि फिल्म के अंदर कहीं ना कहीं जो पहाड़गंज जो शब्द है उस पे जो फिल्म बन रही है, कहीं ना कहीं हार्म उसके नाम को पहुंचाया जा रहा है? क्या कभी आपको ऐसा फील लग रहा है? क्योंकि कई लोगों का मुद्दा यही है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहाड़गंज है उसको उस तरीके से नहीं दिखाया जा रहा है जैसा वो है। नॉट एट ऑल। इनफैक्ट ये काफ़ी रियलिस्टिक फिल्म है। एबडक्शंस होते हैं, कई बाहर देश से लोग आते हैं जो यहाँ पे हमारा जो स्लोगन है अतिथि देवो भव, उस तरीके से उनको नहीं रिसीव किया जाता है। तो हम ऐसा कुछ भी नहीं दिखा रहे जो नहीं होता। इट्स प्रीटी रियलिस्टिक बट टू ईच देयर ओन। पहाड़गंज में जो काम कर रहे हैं लोग जो कि काफ़ी सपोर्टिव हैं, जो भी बाहर से टूरिस्ट्स आते हैं, दे आर प्रीटी सपोर्टिव एंड वेलकमिंग। तो उन लोगों को शायद ये नज़रिया थोड़ा सा अलग लग रहा है क्योंकि वो वैसे नहीं है। बट हर पहलू के दो साइड्स तो होते ही हैं। बिल्कुल नहीं, जिस तरीके से आपका टाइटल है पहाड़गंज अ लिटिल एम्स्टरडैम, वाकई में बहुत खूबसूरत जगह है और वो उसको एक्सप्लोर करने के लिए जिसे कहते हैं, और बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और उनको पसंद भी आती है। सर, आपने अभी किस तरीके से अपने गानों को आगे नई लेवल पे ले जा रहे हैं और कहाँ कहाँ आपका गाना सुनने को मिलेगा इसके बाद? बहुत सारे जगहों पे ऑलरेडी। मेरे और गानों का बात कर रहे हैं या फिर पहाड़गंज के गाने की बात? पहाड़गंज के बाद कौन से नए लेवल पे और अपने गानों को ले जा रहे हैं और कहाँ आपकी आवाज़ सुनने? और गाने ऑलरेडी कुछ हैं जो लोगों तक आए हैं। अभी केसरी में मेरा सॉन्ग था सानू कैंदी, जो लोगों ने सराहा, और कुछ आने वाली फिल्में हैं, कुछ आने वाले गाने हैं। इसलिए नहीं बोलते हैं कि कल को अगर गाना नहीं आया तो हमारे श्रोता बहुत दुखी हो जाते हैं, तो हम अपने श्रोता को हर्ट करना नहीं चाहते हैं। बट ये है वादा उनसे कि
जैसे हम आपको अच्छे गाने देते रहे हैं, लगातार आपको देते रहेंगे, आता ही जाएगा, कुछ कर रहे हैं काम नया। और शिल्पा, आप भी बहुत बेहतरीन काम करते हैं, विक्रम भट्ट के लिए भी वेब सीरीज के लिए आपने गाने गाए हैं, और कैसा एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि बहुत लोग ना तुलना बहुत करते हैं मूवीज की और वेब सीरीज की, तो आपका क्या, आप कैसे देखते हैं, आपका क्या नजरिया वेब सीरीज को लेके और फिल्मों को लेके? हाउ डिफरेंट यू फाइंड सिंगिंग फॉर बोथ ऑफ देम? आई थिंक प्रोसेस सेम ही होता है, ऑडियंस भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन आई थिंक द वे इट इज़ प्रमोटेड, द वे इट इज़ पुट आउट, वो डिफरेंट है। फिल्म में गाना आता है तो दुनिया सुनती है, बिकॉज चाहे जो मर्जी बोलिए आप, लेकिन एक फिल्म को थिएटर में जाने का एक्सपीरियंस जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, और वो हमेशा रहेगा, लार्जर देन लाइफ जो वाइब है। इन कंपैरिजन टू वेब सीरीज़ जो आप अपने घर के कंफर्ट में बैठ के देख सकते हैं, लैपटॉप में, बाथरूम में बैठ के आप यूर यूजिंग योर फोन एंड वॉचिंग वेब सीरीज़, तो ऑडियंस सेम है, लेकिन ट्रीटमेंट बहुत डिफरेंट हो जाता है, द वे सॉन्ग्स फ्लो वो डिफरेंट हो जाता है। लेकिन एज एन आर्टिस्ट मैं इतना नहीं सोचती हूँ। मेरे लिए जो ब्रीफ दिया जाता है मुझे, एंड स्पेशली विक्रम भट्ट सर के लिए काम करने में ये फ़ायदा होता है कि वो खुद इतने इन्वॉल्व होते हैं म्यूज़िकली प्रोजेक्ट्स में, कि आपको, एंड आई एम अ कंपोजर्स सिंगर, मतलब मुझे पसंद है कि मैं कंपोज़र की या डायरेक्टर की विजन समझ पाऊँ और फिर मैं डिलीवर करूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो उनका प्रोडक्ट है और उनका एक पीस ऑफ वर्क है। तो मैं आई लाइक टू बी इन अलाइनमेंट विद देयर थॉट प्रोसेस एंड देयर विजन फॉर द आर्ट। तो जब भी गाने बनाए हैं विक्रम भट्ट सर हमेशा बिफोर द रिकॉर्डिंग ही वुड कॉल मी कि शिल्पा ये गाना है, देखो उसमें ना वो वर्ड है, उसको ऐसे गाना, एंड ही इज़ अ लिरिक्स राइटर एज वेल एंड ही राइट्स ब्यूटिफुली। इनफैक्ट जिस गाने के लिए मुझे अवार्ड मिला है उनकी वेब सीरीज़ के लिए, वो उन्होंने ही लिखा है। सो आई मीन it's a different experience when you're dealing with people जो खुद creativity wise इतने rich हैं, मतलब he's a director, he's an actor, he writes, he makes music, he has that sensibility। तो बहुत बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस होता है, आप कुछ ना कुछ ज़रूर घर लेकर जाते हैं। बिल्कुल। ब्रिज जी, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारी मूवीज हम देख रहे हैं, आई शुड नॉट नेम देम, बट आप पुराने गानों के रिमिक्सेस या रिक्रिएशंस हम कहें उस गानों को, आपको लगता है कि एज अ सिंगर कि अब जो कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं और जो एक राइटर लिखता है सॉन्ग को, वो कहीं ना कहीं अब कमी दिख रही है नई मूवीज के अंदर? हाँ, वो बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं, हमें भी मिस होता है, हम मिस करते हैं उसे, और इवन हमारे कंपोज़र भी मिस करते हैं। बट कहीं ना कहीं जैसे हर एक दशक में कुछ ना कुछ साउंड चेंज होता रहा, कुछ माहौल बदलता रहा, कभी 80 का दशक आया था, कभी 90 का दशक था, तो हर समय कुछ ना कुछ हौच पौच चलता रहा है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि कोई एक 80 के बाद जितने भी साल आए हैं, बहुत क्लीन 10 साल एक साथ नहीं चला है, कुछ ना कुछ रहा है। तो इस समय खास करके ये 3-4 सालों से एक्स्ट्रा हौच पौच चल रहा है, जिसमें हम सभी परेशान हैं। मतलब जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, जो सुनने वाले लोग हैं, वो तो परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। बट इसका हल ना ये दोनों ही मिलके निकालेंगे, ये श्रोता ही बदलेंगे उनको, और हमें फिर ये हम मजबूर हो जाएंगे कि हम कुछ अच्छा डिलीवर करें। तो है कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है, मेलोडी मिसिंग है, पोएट्री मिसिंग है, जिसका परसेंटेज हमारे यहाँ 90% 80% बेस्ट म्यूज़िक की होनी चाहिए। वहाँ मामला ये है कि अब 10% शायद अच्छी म्यूज़िक आ रही है, 90% बहुत ही नॉइस आ रहा है। शिल्पा, इसी का एक क्वेश्चन आपसे भी, कि आपको लगता है कि टैलेंट बहुत है और बहुत सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से पेश किया जा सकता है सिंगिंग के तौर पे, लेकिन कहीं ना कहीं मौका नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपके रेफरेंसेस नहीं है, आप फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं है, आपका कोई गॉडफादर नहीं है। ये सब चीज़ें होने के यही एक कारण है कि बहुत सारा जो टैलेंट है वो अभी भी बैक स्टेज पे है। आई डोंट नो ये इस सवाल का जवाब मैं कैसे दूं, क्योंकि बिकमिंग अ सिंगर सिर्फ एक टैलेंट की बात नहीं है। यू हैव टू बी अ बिजनेस पर्सन ऑल्सो, यू शुड बी एबल टू सेल योर सेल्फ।
सही किस्मत होना बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं पता कितने लोग बिलीव करते हैं, बट मैं बिलीव करती हूँ कि टैलेंट, किस्मत और मेहनत, ये तीन जब मिल जाते हैं तभी आपको सही तरीके का काम मिलता है और तभी आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते हैं। तो ये कभी कभार टैलेंट ज़्यादा होता है लेकिन मेहनत नहीं होती या किस्मत नहीं होती, तो ये बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे केस में आई कैन टॉक पर्सनली, मुझे 4 साल हुए हैं इंडस्ट्री में। मुझे अभी भी लगता है मैं बहुत नई हूँ, बट मुझे ऐसे ऐसे मौके मिले हैं दैट आई कैन नॉट थैंक इनफ टू गॉड, क्योंकि मेहनत मैं बचपन से ही करती आ रही थी अपने स्किल्स पे। मैं सेल्फ टॉट हूँ, तो खुद ही अपने ऊपर काम किया है मैंने, और टैलेंट जो भी थोड़ा बहुत है मुझ में उसी पे काम करती रही हूँ। और जब ऊपर वाले का हाथ हो तो फिर कोई रोक नहीं सकता आपको। तो थोड़ा सा घुमा दिया शिल्पा ने अपने आंसर को, लेकिन आपको लगता है कि गॉडफादर का होना आज की डेट में इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं, मैं तो साफ बोलता हूँ कि बिल्कुल नहीं। और हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है, जैसे शिल्पा ने कहा किस्मत और ये सारी चीज़ें साथ होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो आपके हाथ में है पहले वो कर लो बेस्ट, कि आप अपने कर्म को अच्छा करो, बाकी चीज़ें पैकेज में हैं, आ जाएंगी। आप अगर उसके लायक हो, काबिल हो, तो ईश्वर को भी आना पड़ेगा करने के लिए। चलिए ऑन लाइटर नोट, जो आपका गाना है, जो इतना ब्यूटीफुल तरीके से आपने उसको गाया है और पेश किया है, और आगे सुनने को मिलेगा आपकी फिल्म के अंदर, 2 अल्फाज उसके हो जाएं अपने ऑडियंस के लिए। यस, थोड़ी सी लिरिक्स हमें भटका रही है, तो इसलिए हम उसको देख के ही गाएंगे। शुरू। किस्सों की कहानियों की बातें अलबेलियाँ, धुएं में है लिपटी रातों की पहेलियाँ, मूड बना दे यहाँ शामी चमकेलियाँ, नजरों की यारियाँ, निगाहों की सहेलियाँ। सहेलियाँ सहेलियाँ सहेलियाँ, सारे गामा पा पहाड़गंज पहाड़गंज, सारे गामा पा पहाड़गंज पहाड़गंज। है यहाँ न मिलती शाबाशी पर आज़ादी है, हर एक कश जीवन का स्वादी है, रंगीनियाँ हैं और कितनी खुमारी है, मस्त मौला वाला कूल सीन जारी है, ना ज़्यादा ध्यान दे रहन दे जान दे, ना छोटी बात पे एवे ही ना प्राण दे प्राण दे प्राण दे। सारे गामा पा पहाड़गंज पहाड़गंज पहाड़गंज। बहुत खूबसूरत। मुझे लग रहा है कि मैंने पहली बार आपको रैप करते हुए देखा है। Yes, this is my first time officially. Yes. What all you have to say to your audience की फिल्म के लिए, क्योंकि अब रिलीज के लिए रेडी है, 12 तारीख बहुत करीब है, क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से म्यूज़िक को इतना प्यार दिया जा रहा है, फिल्म को भी उतना ही प्यार दें। बहुत ही प्यार से बनाई हुई फिल्म है, अच्छा कॉज है, काफ़ी लोगों की आंखें खुलेंगी और मज़ा ज़रूर आएगा आप लोगों को। थोड़ी सी हटके फिल्म है, एक्सपेरिमेंटल है, बट आई एम श्योर you're gonna love it, so do watch it. What all you? बेसिकली ये पहाड़गंज में हम जाते तो सभी थे, लेकिन ये फिल्म आने के बाद मैं खुद क्लियर हुआ कि ओ माय गॉड, ये भी पहाड़गंज में होता है। तो सभी लोग वाकिफ़ होंगे और बिल्कुल जाना चाहिए, देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि इस फिल्म को बनाने में काफ़ी दिनों से जद्दोजहद संघर्ष चल रहा है, तो इस संघर्ष को थोड़ा सा कामयाब करने में सबका सहयोग चाहिए, सभी को जाना चाहिए। आप जिन जगहों पे रोज़ 100-150 के जाके टी शर्ट खरीदते हो, अच्छे अच्छे कुलचे खाने जाते हो, उन जगहों से और भी अंदर की चीज़ों से वाकिफ़ हों। सो मैं तो धन्यवाद कहना चाहूँगा प्रोड्यूसर को, प्रकाश भगत जी को, जो बहुत ही हिम्मत किया उन्होंने इस तरह के कुछ चैलेंजिंग काम को करने, और अभी भी वो संघर्ष ही कर रहे हैं बेचारे। उनके पास भी दूसरे काम है, लेकिन सब छोड़ के कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे से पर्दा उठाना चाह रहे हैं। तो उनको बहुत सारा हमारी शुभकामनाएं हैं कि फिल्म को लेके उतने तो कामयाब हो जाएं जितना उसके लिए ज़रूरत है। और डायरेक्टर को भी, और साथ ही साथ जिन्होंने म्यूज़िक किया है वो हैं अजय सिंघा जी, हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। तो वो हैं नहीं, हम मिस कर रहे हैं उन्हें। बहुत ही अच्छी म्यूज़िक की है। म्यूज़िक भी प्लीज़ आप सभी लोग सुने और प्लीज़ 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 जाइए और देखिए। थैंक यू टॉकिंग टू अस। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ शिल्पा और ब्रिजेश, जिन्होंने फिल्म के अंदर टाइटल ट्रैक गाया है। बहुत सारी ऐसी फिल्म के अंदर चीज़ें हैं, शायद ऐसी
वो गलियां होंगी जिससे आप वाकिफ नहीं होंगे, जैसे बोल रहे हैं बहुत सारी नई ऐसी चीज़ें हैं पहाड़गंज की जो फिल्म के अंदर देखने को मिलेगी। 12 तारीख रिलीज डेट है, आप जाइए और दिल्ली को अगर एक्सप्लोर करना है तो इस बार सिनेमा घरों में उसको एक्सप्लोर कीजिए। कैमरामैन मनोज के साथ सौरभ शर्मा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।